हाय गाइस, वेलकम बैक टू नजी अभिषेक ब्लॉग। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, जब से मेरे पास ऑडियंस आई है, तो मुझसे एक ही क्वेश्चन करती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इस बात का आंसर दे ही देती हूँ। लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या आपके स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में आपके फ्रेंड्स क्या आपके फ्रेंड्स मुस्लिम ही थे या फिर आपकी फ्रेंड्स जो थी वो हिंदू थी, और अगर थी तो क्या आप उनसे बात करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जैसे मुस्लिम फैमिली में हिंदूज से बात करने के लिए मना भी किया जाता है, तो क्या आप करती थी नहीं करती थी, ये लोगों का क्वेश्चन है, तो मैं वो बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, लोगों के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप अपने, अगर आपके साथ क्लास में अगर कुछ हिंदूज अगर आपके साथ स्टूडेंट्स थे आपके साथ आपकी क्लास में, तो क्या आप उनसे बात करती थी या नहीं करती। तो इन सारे रिलेटेड आंसर मैं देने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल स्कूल की ही बात करते हैं। तो जैसे मैं स्कूल में थी, तो 12th तक स्कूल में मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ हिंदूज ही मेरे साथ थे स्कूल में। चाहे 10th हो, 8th हो, 12th हो, 11th हो, कभी भी मेरे साथ कोई मुस्लिम मेरे फ्रेंड, मतलब क्लासमेट भी बोल सकते हैं, फ्रेंड तो चलो दूर की बात है, क्लास में भी कोई मेरे साथ नहीं था। क्योंकि मैं स्कूल में, जिस स्कूल में मैंने स्टडी की है, वहाँ मेरे एक, पता नहीं इसे कोइंसिडेंस बोलो या क्या बोलो, पर है ना, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है स्कूल टाइम में मेरे साथ कोई मुस्लिम मेरी फ्रेंड या क्लासमेट कभी थे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी जैसे गर्ल्स या बॉयज, मैं सभी का बता रही हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कभी कोई स्कूल कॉलेज, मतलब स्कूल में स्टार्टिंग से लेकर और 12th क्लास तक कभी किसी मुस्लिम के साथ मेरा आमना सामना हुआ नहीं। और सब हिंदूज ही मेरी फ्रेंड थी। और जितनी भी मेरी फ्रेंड थी, तो उनसे जैसे कैसा मेरी दोस्ती थी, क्या थी, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि देखो, हमारी दोस्ती तो इतनी अच्छी थी कि हम एक दूसरे का लंच, जैसे लंच बॉक्स होते हैं, तो वो भी हम खाते थे, और एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हिंदू हैं तो मैं ये सोचूं कि मैं इनके यहाँ का नहीं खाऊंगी या मैं इनसे दोस्ती नहीं करूंगी। ऐसे बहुत सारे लोगों का माइंड सेट होता है ना, कि ये मुसलमान है तो हम इसके यहाँ का खाएंगे पियेंगे नहीं, ये हिंदू है तो हम इसके यहाँ का खाएंगे पियेंगे नहीं। बट मेरा जो बचपन रहा है, जो मेरा स्कूल रहा है, उसके बारे में बता रही हूँ कि हमें देखो, मेरे घर में कभी ऐसा नहीं सिखाया हम लोगों को, जैसे स्कूल में हम थे तो कि तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी, उससे दोस्ती नहीं करनी है। देखो, दोस्त फ्रेंड हम जब बनाते हैं तो वो ये देख के नहीं बनाते हैं कि ये मुस्लिम है, मैं जैसे मुसलमान हूँ, तो कि अगर मेरे सामने कोई मुसलमान आएगा तो मैं तभी दोस्ती करूंगी, हिंदू आएगा तो नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सभी फ्रेंड्स हिंदू ही थी। ऐसा नहीं है मुसलमान होती तो मैं उनको दोस्ती नहीं करती, उनकी उनसे भी मेरी दोस्ती होती, मुस्लिम से भी होती, हिंदू से भी। बट कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि 12th क्लास तक कभी मेरे साथ कोई मुस्लिम मेरी क्लास में कोई था ही नहीं। पूरे इतनी बड़ी क्लास रहती थी, मतलब इतनी बड़ी क्लास में से कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो मुस्लिम, मुझसे हमेशा से मैं ही सिंगल स्टूडेंट थी मुस्लिम स्कूल टाइम में। ठीक है, अब आते हैं कॉलेज टाइम में। तो कॉलेज में जैसे अब ग्रेजुएशन का टाइम आता है, तो ग्रेजुएशन के टाइम मुझे पहली बार जब मैं फॉर्म सबमिट करने गई थी, तो मुझे एक क्लासमेट मिली थी, मतलब क्लास फेलो थी वो मेरी। तो उससे मेरा ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ, तो मुझे पता चला कि वो भी मेरी क्लासमेट है। और कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो पता नहीं रहता है कौन कौन है, सभी सभी फेस न्यू होते हैं। तो ना, अब मुझे जब पता चला कि ये मुस्लिम है, और मतलब फिर हम दोनों की थोड़ी दोस्ती हुई, तो मैं पता इतनी खुश हुई। मैं खुश इसलिए हुई क्योंकि ना, मैंने स्कूल टाइम में कभी मेरी कोई मुस्लिम फ्रेंड ही नहीं थी, कोई था ही नहीं क्लास में। तो मुझे बहुत खुशी कि चलो फाइनली मुझे स्कूल में नहीं तो कॉलेज में आकर कोई एज अ मुस्लिम मेरा फ्रेंड मिला। जबकि मेरे साथ कॉलेज में भी मेरी सारी फ्रेंड्स थी, हम सब पूरे ग्रुप से जाते थे, तो सब हिंदूज ही थी, और हमारा दोस्ती, हम मतलब एज अ सिस्टर्स की तरह हम रहते थे। बहुत अच्छी दोस्ती रही है मेरी हमेशा से ही सभी से। तो फिर मेरी कुछ, फिर और कॉलेज में तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो गर्ल्स थी, तो मेरी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती हो गई थी मुस्लिम। कॉलेज में जाकर मुझे मिली। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मुझे मुस्लिम और हिंदू मेरे दोनों ही थे। फिर मैंने पीजीडीसीए करा, तो पीजीडीसीए में जाकर भी मुझे मेरी क्लास में मुस्लिम थे स्टूडेंट से, गर्ल्स से मेरी अच्छी दोस्ती थी। पीजीडीसीए में जैसे ना, मेरे फ्रेंड क्लास में
थे मुस्लिम, तो उनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती थी। फिर चाहे वो क्लासमेट हो या मेरी फ्रेंड्स ले लो, तो मेरी हमेशा से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी से मेरी अच्छी दोस्ती रही है। पर मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मुझसे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपके साथ, अगर उनको ऐसा लगता है कि मैंने स्कूल और कॉलेज किया है तो मेरे हमेशा फ्रेंड्स मुस्लिम ही रहे होंगे, कि कहीं मेरे फैमिली ने मुझे हिंदू से बात करने के लिए मना किया हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के दिल में क्वेश्चन होते हैं, बट मेरी लाइफ में ऐसा नहीं था। मेरी स्कूल और कॉलेज बहुत अच्छे से हुई है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने रोका हो कि तुम्हें इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, सब अच्छे से रहा है। काफी लोगों को ऐसा लगता है, कुछ को लगता है कि मैं मुस्लिमों से बात करती हूँ, किसी को लगता है कि मैं हिंदू से बात नहीं करती हूँ। तो हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि अगर ये हिंदू है तो तुम इससे बात मत करना। सभी अच्छी तरह से मिलजुल के रहते थे, आना जाना है हमारा एक दूसरे के। और ऐसा मेरा ही नहीं, हमारे फैमिली मेंबर सभी का ही। हम ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली हिंदूज से नफरत करती है या हेट करती है, हम उनके यहाँ पे आते जाते नहीं है, हम उनका कुछ खाते पीते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मतलब आना जाना भी होता है, हमारे रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं हिंदूज से। ऐसे मेरी फैमिली के, एज अ मेरी फैमिली हो या मैं हूँ, हम सभी के। ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे हमारी इंटर रिलीजन मैरिज है ना, तो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कि क्या पता वो हिंदूज से नफरत करते होंगे। तो बात मुझे एक्सेप्ट ना करने का रीज़न ये नहीं है कि मेरी फैमिली हिंदूज से नफरत करती है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हिंदूज से बहुत अच्छे रिलेशन है फैमिली की तरह। बट ये है कि शादी वाली बात एक अलग मैटर हो जाता है। शादी वाली बात कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। शादी को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बातें होती हैं, बस इसलिए ही। और अब आप बताओ, ये भी अब, हाँ, आपके साथ क्या सिचुएशन थी? आपके साथ भी थे कुछ हिंदूज मुस्लिम फ्रेंड्स जो भी? हाँ, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है तो स्कूल टाइम तक तो कोई भी मुस्लिम्स नहीं पढ़ते थे मेरे साथ में, सब हिंदूज के साथ ही पढ़ा हूँ आपके मैं। साथ भी यही सिचुएशन थी? हाँ, फिर 11th और 12th में मुस्लिम्स थे लड़के, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम्स थे। और काफी मेरे दोस्त भी थे। आज भी मैं बात करता हूँ उनसे, आज भी वो मिलते हैं ना रास्ते में। जैसे एक बार तुम मेरे साथ चली थी तो मेरा एक फ्रेंड मिला था, वो मुस्लिम। क्या याद है? पता, मुझे याद नहीं। हाँ, तो 11th 12th में थे मुस्लिम्स मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स भी है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने गया, तो ग्रेजुएशन में, कॉलेज में इतना मैं जाता नहीं था, क्योंकि जाते मैंने नहीं थे। कोचिंग जाता था। तो कॉलेज में तो इतना इंटरेक्शन नहीं था किसी से भी। और जब कोचिंग जाता था, कोचिंग में भी हिंदू मुस्लिम साथ में ही पढ़ते थे, तो वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स थे। और हाँ, उसके बाद मैंने 12th में सीपीटी ज्वाइन किया था। सीपीटी में हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते थे साथ में, पर आपकी दोस्ती बट नहीं थी? दोस्ती नहीं, ऐसे नहीं कह सकते दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम मेरा फोकस पूरा सीए करने में था। तो मैं ये दोस्ती वोस्ती इसमें ध्यान ही नहीं देता था बिल्कुल भी। मैं सीधा वहाँ कोचिंग जाता था, पढ़ता था, और जैसे ही कोचिंग से फ्री हुआ सीधा घर आके वापस पढ़ने लग जाता था। उस टाइम दोस्ती समझो मैंने पूरी छोड़ ही दी थी हर किसी से ही। और फिर उसके बाद सीपीटी क्लियर होने के बाद मैं आईपीसीसी में आया। आईपीसीसी में कोचिंग में साथ में बहुत से मुस्लिम फ्रेंड थे मेरे। ये तो मैं मानता हूँ, बहुत से, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे थे। और बात करते थे अच्छे से, और साथ में मतलब रेस्टोरेंट भी जाते थे, खाना वाना भी खाते थे, साथ में पढ़ते भी थे, एक दूसरे के घर पे भी जाना होता था, और ईद भी विश करते थे हम लोग। तो यही क्वेश्चन है लोगों का कि आप लोग ऐसे एज अ आप हिंदू हो तो क्या आप मुस्लिम से बात करते थे स्कूल कॉलेजेस में, और मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं हिंदू से बात करती थी? यही लोगों का क्वेश्चन है। हाँ, सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम्स मुझसे बात नहीं करेंगे, या मुस्लिम्स है तो मैं मुस्लिम से बात नहीं करूंगा। हमारे में ऐसा कुछ नहीं चलता था, हम तो आपस में बात करते थे। इवन घर पे भी आना जाना होता था, सब अच्छे से होता था। हमारे बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं भाई तुम हिंदू मुस्लिम हो तो आपस में बात नहीं करोगे। यही तो सच में मेरी कॉलेज लाइफ में, और अभी भी मेरे बहुत सारे हिंदू और हाँ, मुस्लिम अभी भी friends हैं, इनके अभी भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं इनके उसमें, क्या बोलते हैं वो, सर्कल आना में। जाना होता है अभी भी हाँ, बहुत। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे, एक आधे को तो मैं भी जानती हूँ। हाँ, तो तुम तो मिल भी चुकी हो, जान चुकी हो। तो मेरा तो मुस्लिम्स में हमेशा से ही उठना बैठना है, अभी से नहीं है, पहले से ही है, शादी से पहले से ही। कोई ऐसा नहीं है कि
अभी मेरी नेहा से शादी हुई तो मैंने अभी से मुस्लिम्स में बैठना उठना शुरू किया है। पहले से ही है नहीं, आपकी? बहुत पहले से ही है। जब मैं नेहा को जानता भी नहीं था उससे पहले से ही है। स्कूल कॉलेज से ही है? स्कूल कॉलेजेस से ही है। और आपको भी पता है एजुकेशन लाइन ऐसी होती है ना, वहाँ पे कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता कि हम एजुकेशन लेने गए हैं तो वहाँ पे किसी मुस्लिम से बात नहीं करेंगे, हिंदू है तो सिर्फ हिंदू से ही रखेंगे। भाई एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो हमें सही गलत कर सही देती है। गलत की वो दिशा दिखाती है, सही गलत का ज्ञान देती है। और वहाँ पे कोई भी धर्म को लेके कोई भी मतलब ऐसे नेगेटिव चीजें नहीं होती है। हाँ, तो यही हमने सीखा वहाँ से। और अब आप क्या है अब आपकी लाइफ में? अब तो वाइफ ही आपकी हाँ, मुस्लिम। पर एक बात ये बोल सकता हूँ कि शादी से पहले मुस्लिम लड़की से ना तो मैंने कभी बात की है, ना मैं कभी मिला हूँ। हाँ, मतलब ये समझ लो मेरी कोई मुस्लिम लड़कियों में कोई मुस्लिम फ्रेंड्स थी ही नहीं, सारे बॉयज थे। हाँ सब बॉयज ही थे। और जो ये एक मुस्लिम आई है मेरी लाइफ में, ऐसी तो आई? मतलब गले ही पड़ गई है। मेरी एक बार बात हुई मुस्लिम ये नेहा ऐसी इकलौती लड़की है जिससे पहली ऐसी मुस्लिम लड़की है जिससे मेरी बात हुई और शादी हो गई। बार में गले पड़ गई मेरे। अच्छा, क्या आप मेरे गले पड़ गए ये बोलो? अब क्यों मुंह खुलवा रही है? सबको पता कौन है किसके गले पड़ा पड़ा है क्या पता। दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। सही है ना? मेरा खुशी दिल खुशी। जानता है कौन झेल रहा है। हाँ, मैं झेल रही हूँ। हाँ, तो लो दे। तो ये तो हमारी हंसी मजाक की बात चलती रहती है, हमेशा ही ऐसा हम बोलते रहते हैं। तो अब जैसे पंजाबी हैं वो भी मेरे क्लासमेट थे, तो उनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती थी हमेशा से। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी को नफरत से देखा हो कि भाई मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम से ही दोस्ती रखूंगी, उनसे नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं था, मेरा ही नहीं, हम किसी का ही नहीं। मैं अपने उधर का बता रही हूँ, मेरी फैमिली साइड का। जैसे मेरी और फैमिली मेंबर्स है तो ऐसा नहीं है कि ओनली मेरी सोच ऐसी है, हम सभी की सोच ऐसी है, हम सभी से अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं। तो ऐसा अच्छा ये कुछ नहीं बताओ है। कि तुम्हारे हिंदू फ्रेंड्स का मतलब तुम्हारे घर पे आना जाना उठना बैठना खाना पीना होता था? हाँ, उठना जाना उठना बैठना, मेरे ही नहीं, मेरे सिबलिंग्स भी हैं, जैसे हम फैमिली मेंबर्स हैं तो सभी का हमारे यहाँ पे आना जाना होता है। हम उनके यहाँ चले जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे आते हैं। खाना पीना, जैसे कोई बर्थडे पार्टी है हम बुला रहे हैं तो वो आते हैं, हम उनके यहाँ पर भी चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनके यहाँ का नहीं खाएंगे या वो हमारे यहाँ का नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो ये पता है कुछ लोगों की अपने देश में क्या है, अपनी जो कंट्री है इसमें हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ एज अ ब्रॉड माइंड के होते हैं जो अच्छी सोच रखते हैं, तो वो क्या होता है कि भेदभाव नहीं करते हैं कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, हम इसके यहाँ का नहीं खाएंगे, हम उसके यहाँ का नहीं खाएंगे। तो हमारी सोच वैसी ही, हम किसी से ऐसा पार्शलिटी नहीं करते, हमारे लिए सभी बराबर है, सभी इक्वल हैं। मैं मेरी फैमिली का बता रही हूँ, इसलिए मेरी सोच भी ऐसी है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। और बट जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाँ? जैसे शादी में भी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि मुस्लिम्स के यहाँ शादी है तो सिर्फ मुस्लिम्स को ही इनविटेशन देंगे, हिंदू के यहाँ पे शादी है तो मुस्लिम्स को इनविटेशन नहीं देते। क्या आपके यहाँ पे ऐसा था कुछ? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर तो मुस्लिम्स भी आते हैं, हिंदूज भी बहुत आते हैं। जितने मुस्लिम्स आते हैं उतने ही हमारे यहाँ पे हिंदूज भी आते हैं। हमारा और बहुत सारे लोग मुझे वीडियो ये देख भी रहे होंगे तो वो देख कर बोल भी रहे होंगे कि एक एक बात सही बोल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, तो हम सभी को बुलाते हैं। चाहे हमारे नेबर्स हो, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी, हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू है तो उसको नहीं बुला रहे, सिर्फ मुसलमान को ही बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे आसपास भी लोग ऐसे हैं तो वो ऐसा नहीं सोचते कि ये मुस्लिम है तो इन मुस्लिम फैमिली है तो इनको इन्वाइट नहीं कर रहे, ओनली हिंदूज को बुलाएंगे। वो हमें इन्विटेशन देते हैं, हम इन्विटेशन देते हैं। तो हमारी इस टाइप की सोच नहीं है कि हमें उनको नहीं बुलाना है या वो हमें नहीं बुलाएंगे, सब मिलजुल कर रहते हैं। होप आप सभी को अच्छे से आंसर मिल गया होगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम दोनों ही हैं जो एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, अपना अपना फॉलो करते हैं, दो अलग अलग रिलीजन के लोग, और दोनों एक साथ मिलके अच्छे से रहते हैं। मुझे एक बात ये अच्छी लगती है कि कई जैसे मुस्लिम्स में भी शादी होती है ना, तो जैसे मुस्लिम्स में तो नॉनवेज चलता है, तो वो लोग जैसे हिंदूज में बहुत उठना बैठना होता है ना, तो वो लोग हिंदूज के लिए अपना मेनू चेंज कर देते हैं, मतलब अपने हिंदूज के प्रेफर के हिसाब से खाना बनवाते हैं। तो और टाइमिंग भी, खाने का टाइमिंग भी चेंज टाइमिंग कर भी देते हैं कि रखते हैं। क्योंकि हिंदूज में कुछ लोग जल्दी खा लेते हैं, जैन होते हैं वो आई थिंक सनसेट होने से पहले खा लेते हैं ना, तो इसलिए टाइमिंग भी जल्दी रखी जाती है कि जैसे कुछ आएंगे तो वो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, वो बुलाते हैं। बहुत सी शादियों में गया हूँ मुस्लिम्स की, जहाँ पे मतलब हिंदूज को ध्यान में रख के पूरा मेनू डिसाइड किया जाता है, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे खाना खाने में। ऐसा फील ही नहीं आता कि मतलब किसी मुस्लिम के यहाँ पे खाना खा रहे हो, ऐसा लगता है जैसे हिंदूज के यहाँ पे ही खा रहे हो।
ये टॉपिक इतना अच्छा है कि इस पे बात करने में ऐसा लग रहा है कि मैं बात करती ही जाऊं और मुझे ना हमेशा ऐसे पॉजिटिव बात करना, और मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो कोई भी देखे तो उसको एक पॉजिटिविटी आए। तो हम दोनों यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो से एक अच्छी पॉजिटिविटी आए, तो वही हम बात करते हैं। आई होप आप सभी को भी हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं बस अब इस वीडियो को एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और चलो, अब जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।